हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल VS मैथमेटिक्स मेंटर्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप अच्छे खासे परिचित हैं। बोट यानी कि नाव, ठीक है, और धारा यानी कि स्ट्रीम यानी कि धारा, नदी की धारा के बारे में बात होगी। और इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि आप नाव से जब भी पानी में आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रश्न आ सकती है, ठीक है। इसमें प्रश्न ये आ सकता है कि नाव कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तक नाव जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यानी कि मोटर से चलता है, और दूसरा जो होता है वो हम लोग खुद जो है हाथ से चलाते हैं, ठीक है। आप इस बोर्ड को क्या कहते हैं, इसको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, आप जरूर बताइएगा। एंड तो पानी जो होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होता है बिल्कुल जो कंप्लीट शांत होता है, ठीक है, जैसे नदी वगैरह में होता है ना, शांत पानी होता है, ठीक। और एक पानी होता है जो चलता रहता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम होता है। तो जो डाउन स्ट्रीम की तरफ जो चलता है पानी, जो धारा होती है ना, उसे हम लोग स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं। तो पानी भी दो प्रकार की हो गया और बोट भी दो प्रकार का हो गया। इस बात को दिमाग में रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब जो है इसमें बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे शिक्षक लोग कहते हैं कि सारे ट्रिकीज क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका ट्रिक आकर काम नहीं करता, ठीक है। वो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा और मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है जब कोई क्वेश्चन ट्रिक बेस पे ना बने तो, ठीक है। उसे ट्रिक तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर अप्लाई करते हैं ट्रिक, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इसमें जानना क्या क्या और है। तो इसमें दो बातें और जानना है, वो ये है एक अप स्ट्रीम के बारे में, एक अप स्ट्रीम जानना है, एक डाउन स्ट्रीम जानना है, ठीक है। आइए देखते हैं अप स्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है। आइए बच्चों, देखिए, अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में। तो डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना, अनुकूल यानी कि समान। यानी समान कहने का मतलब क्या है कि समान धारा, धारा यहाँ पर कानून वाला धारा नहीं है, धारा यानी कि पानी की धारा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना समान धारा के बारे में बात होगी। समान धारा कहने का मतलब क्या है? अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं, जानना चाहेंगे आप हमसे कि समान धारा कहने का मतलब या अनुकूल कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो अनुकूल इसका वर्ड जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन में कभी भी अनुकूल करके नहीं आता, ये जब भी आता है वो समान करके आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है समान धारा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि पानी जो है ना जब भी बहती है, वो क्या बहती है? डाउन स्ट्रीम में बहती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती, हमेशा वो नीचे की तरफ आती है। कभी भी आपने धारा को ऊपर चढ़ते हुए नहीं देखा होगा, धारा हमेशा नीचे की तरफ ही बहती है, इसलिए मैं इसका नाम जो है दिया हूँ डाउन स्ट्रीम, अनुकूल यानी कि समान, ठीक है। अब यहाँ पे समान कहने का मतलब क्या है? जब पानी के साथ साथ, कि पानी के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग उस जगह पे हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेम डायरेक्शन ऑफ बोट। बोट का जो डायरेक्शन होगा ना वो स्ट्रीम के साथ साथ होगा, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या बताएंगे? तो सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम बताएंगे। यानी कि डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगा? सम करने पे करना पड़ेगा स्पीड को, किसका किसका? बोट एंड स्ट्रीम का। याद रखिएगा, बोट का एंड स्ट्रीम का आपको क्या करना होगा? प्लस करना पड़ेगा, दोनों की चाल को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या करना होगा, इसके बारे में ये बताया जा रहा है आपको कि प्रतिकूल कहा जाता है। प्रतिकूल का मतलब जो है जो हमारे विरुद्ध काम करता हो, हमारे विरुद्ध चलता हो, ठीक है। तो विरुद्ध कहने का मतलब यहाँ पर ये है अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कि पानी जो है कि लहरें जो है जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है, और आप जो है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप चलना चाह रहे हैं या चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जो है पानी के विरुद्ध चल रहे हैं। तो विरुद्ध चलने से क्या होगा, इसमें आपको दिक्कतें क्या आएंगी कि आपका स्पीड जो है ना कम हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर है, और आपकी स्पीड जो यानी कि बोट की स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा ना, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, किसकी? बोट की हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि विरुद्ध कहा गया है, यानी कि प्रतिकूल कहा गया है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि
जब भी आप अप स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, विरुद्ध के बारे में बात करेंगे, तो उस जगह पर नाव जो होगा ना, उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी। और वो क्यों स्लो होगी? वो स्ट्रीम की जगह पर आकर स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बात इसकी चाल कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या है निकालने का। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, मान लीजिए कि बोट का मान लीजिए बोट का क्या है, डी है, या एक्स मान लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक्स है और इसका वाई है। ठीक, इसका एक्स है, इसका वाई है। तो इसको निकालने के लिए प्रोसेस क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर एक्स माइनस वाई करना होगा। यानी देख लीजिए 20 किलोमीटर था और इसका 10 किलोमीटर है, तो माइनस होकर क्या आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी कि बोट की स्पीड अब क्या बच गई, 10 किलोमीटर पर आवर बच गई। कब? जब वो अप स्ट्रीम की तरफ चल रहा था, यानी कि धारा के विरुद्ध चल रहा था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि कभी भी क्वेश्चन विरुद्ध में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब समान या अनुकूल में आएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों का स्पीड में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हम लोग इसके बारे में आगे जाकर आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी इस पे देखते हैं और इसमें क्या क्या जानने वाली बातें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। शांत जल में यानी कि स्टिल वाटर में तैराक, नाव और जहाज। यहाँ पे नाव और जहाज में डिफरेंस ये है कि नाव को हम लोग जो है चलाते हैं अपने हाथों से, और जहाज जो है मोटर वाली के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बच्चा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब शांत जल में किसके बारे में बात हो रही है, पर इस बात को आप समझ लें। पानी में 3 चीज तैरती है। ठीक है, जो इसके बारे में हम जो है कैलकुलेशन करते हैं, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मछली और मगरमच्छ के बारे में बात नहीं होगी, तैराक के बारे में बात होगी, नाव के बारे में बात होगी, और जहाज के बारे में बात होगी। ये 3 चीज़ों के बारे में बात होगी। उसको हम लोग जो है x किलोमीटर पर घंटा मानेंगे, यानी कि आवर मानेंगे। x किलोमीटर पर आवर किसके बारे में बात करेंगे, तैराक की स्पीड होगी उसकी, नाव की स्पीड होगी उसकी, जहाज होगी उसकी। कहने का मतलब क्या है कि पानी के ऊपर तैरने वाले चीज़ों का नाम जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग जानेंगे। एंड धारा, पानी की जो धारा होगी ना, ठीक है, उसका स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर मानेंगे। ठीक, अब जो है मानना क्या है, इसको मानना ही पड़ेगा। अब तीसरा नंबर पर क्या चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने ये अभी दिया है, तैराक, नाव, जहाज की धारा के साथ। धारा के साथ कहने का मतलब क्या है, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जो है ना इस चीज को यहाँ पर एकदम दिमाग से रखिएगा में कि धारा के साथ, यानी कि जो जिधर धारा जा रही है ना, उसी के ऊपर नाव भी चल रही है साथ साथ। ठीक है, तो धारा के साथ की गति x प्लस वाई हो गया। तैराक, नाव, जहाज की धारा के विरुद्ध, मान लीजिए धारा जा रही है और नाव जो है ना इसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। धारा इधर जा रही है तो नाव इस साइड जा रही है, तो हो गया वो अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कहेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जैसा कि आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है। आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं बाई ट्रिक, वो देखिए। तो एक नाव की धारा के साथ की गति, ठीक है, एक नाव की धारा के साथ की गति यानी x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड धारा के विरुद्ध x माइनस वाई इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की शांत जल में, याद देखिए बच्चों, मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था आपको, नाव की शांत जल में यानी कि x निकालना है। ठीक है, तो x निकालना है तो इसे कैंसिल करेंगे, 2x बराबर कितना आ जाएगा 18, कैंसिल करेंगे 12 से 18 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि आप इसको x प्लस वाई को u मान लीजिए, x माइनस वाई को d भी मान लीजिए, बाई 2 कर दीजिए। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व होगा। आपको 12 प्लस 6 करना होगा, बाई 2 करना होगा। ठीक है, यानी कि 18 बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। तरीका भी यही है, बहुत बेस्ट तरीका है। बट कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको ये u प्लस बी का ना
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको वो मेथड नहीं बताना चाहूँगा जो और भी टीचर्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बता रखा है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में आपको इसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख लिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनेशन में कि आदमी ना थोड़ा क्वेश्चन को अगर डीपली बनाने से लग जाता है ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा किल हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा अपना बेसिक को थोड़ा वहाँ पर इंक्रीज कर लें और इजीली क्वेश्चन को बिना छोड़े हुए उसको सॉल्व करके हम लोग जो है आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो ये बेसिक है, समय नहीं लगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा हमने लगाया भी नहीं है। x प्लस वाई कैंसिल करेंगे, 2x बराबर 18 आएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी देखिए नाव का धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 12, धारा के विरुद्ध x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, इसको अगर ट्रिक से बनाते हैं तो धारा की गति बोल रहा है निकालने के लिए तो u माइनस क्या करेंगे, u माइनस v बाई 2 कर देंगे। ठीक है, बट मैं आपको वो ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो काफी ज्यादा यूजफुल है। और जितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, सीजीएल के मेंस में भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इस मेथड से और x प्लस वाई मानकर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपसे हो भी जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, धारा की गति यानी कि y पूछ रहा है बच्चों आपसे। ठीक है, बस इस चीज को दिमाग में रखना है, y पूछ रहा है, x को कैंसिल कर दो। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे तो 2y इक्वल टू 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, इसे कैंसिल करेंगे, y इक्वल टू आ गया 2 किलोमीटर पर। कितना ही समय लगा, कोई समय नहीं लगा। वो तो मैं आपको सॉल्व करने की कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको थोड़ा समय भी लग रहा है, अदरवाइज आप जो है बिना पेन और पेंसिल से भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं ट्रिक वाइज आता है या नहीं आता। तो 12 माइनस 6 बाई 2 यानी कि क्या है, 12 माइनस 8 है, सॉरी ये 12 माइनस 8 है, यहाँ आ गया आपका 4 आ गया, 4 बाई 2 यानी कि 2 किलोमीटर बराबर। ठीक है, देखिए आंसर सेम आ गया, समय तो उतना ही लगना है, कुछ डिफरेंस है नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो बच्चों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, प्रवाह कहने का मतलब यह है कि धारा के साथ, ठीक है, प्रवाह यानी कि धारा के साथ, यानी कि मैंने क्या बताया था, धारा के साथ x प्लस वाई, दिमाग में रखना है बच्चों। ठीक है, 28 किलोमीटर दिया है, पर ये क्या है x और y, इस बात को दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। x और y जो है ना वो चाल है, वो क्या है, चाल। पर यहाँ क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस बाई टाइम करना होगा। टाइम कितना लेता है वो, 5 घंटे लेता है, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया, 28/5। तथा प्रवाह के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है माइनस, और ये है 13y, ये कितना लेता है, ये भी लेता है 5 घंटे, तो 13/5। अब क्या पूछा, पानी की प्रवाह यानी पानी की प्रवाह यानी कि जल की प्रवाह यानी कि y बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया था अभी आपको सॉल्व करना। y का पूछ रहा है तो x को कैंसिल कर दो, ये प्लस कर दो, इसे माइनस कर दो, यानी 28/5, 13/5 और y में 2 आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 28 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 15। 3/2 कैंसिल करेंगे तो 5/1.5 कितना आ गया, ये किलोमीटर पर आवर आ गया। ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एक नाव की धारा के साथ, ठीक है भाई, धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई 15 किलोमीटर, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं रहा क्योंकि ये चाल ही तो दिया है, तो ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति, यदि धारा की गति 1.5 है, इसका मतलब क्या है, y दिया हुआ है, y की जगह पे पुट कर देंगे और पूछ रहा है कि धारा, नाव की धारा के विरुद्ध की गति। ठीक है भाई, हम बता देंगे, बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम पहले यहाँ से निकाल देंगे, हम लोग y x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 115 है, ये इधर जाएगा माइनस होगा तो ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 करने का मतलब क्या है, माइनस कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। ये आपका आ गया कितना, x आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है नाव की धारा के विरुद्ध,
विरुद्ध का मतलब x माइनस वाई, यही तो है। तो x की वैल्यू है 13.5 और y की वैल्यू 1.5, जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में। माइनस करना बड़ा आसान है, माइनस कीजिए। 0 0 12 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है और यही आपका क्वेश्चन था। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे आप ट्रिक से कैसे बनाते, जब तक आप एक्स का वैल्यू पुट नहीं करेंगे सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ज्यादातर शॉर्टकट ट्रिक की तरफ लेके नहीं चलता हूँ, ठीक है। कुछ बेसिक्स लेके चलिए जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाए। आपके पास 20 सेकंड का समय मिलता है और 20 सेकंड कम से कम तो 20 सेकंड तो नहीं लगा होगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखिए बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में समय दिया है तय करता तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी यानी कि समान दूरी है। जब भी समान दूरी के बारे में बात होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, ठीक है। 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति यानी कि x बराबर 5 किलोमीटर दे दिया है, तो धारा की गति बताए यानी कि y फाइंड करना है। तैराक की चाल, ये तो तैराक की चाल हो गई यानी कि 5 हो गया। धारा की चाल y हो गया। समय का योग 7 और 3 10, 7 में से 3 जाएगा, अंतर है तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा और ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे बच्चों, 5 टू 10 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आसान हो गया, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसी नाव की शांत जल में, ठीक है, क्या दिया बच्चों, शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर आवर यानी कि x दिया है हमारा कितना 7.5 किलोमीटर। यदि नदी की चाल 2.5, नदी की चाल नहीं होती है, नदी के अंदर जो जल होता है या धारा होता है ना, उसकी चाल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो नदी की चाल नहीं, नदी की धारा की चाल। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों आपको। और ये कह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर जल प्रवाह के विपरीत, जल प्रवाह के विपरीत यानी कि विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम के बारे में बात हो रहा है। जाने तथा लौटने में कितने घंटे लगेंगे, यानी कि घंटे तो आपके इतना ही है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये ट्रिक है आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि आने तथा जाने में दूरी समान हो, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग ना किया गया हो, ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक काफी आपके लिए यूजफुल होगा। और इस चीज को ध्यान देना है आपको कि आपको निकालना कितना है, घंटे ही निकालना है। तो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा सेम है तो लिख देंगे 15। चालों का योग, भाई चाल तो 7.5 है एंड 2.5 है, तो 7.5 और 2.5 का योग कितना होता है 10 हो जाएगा। दूरी तो समान है, चालों का अंतर क्योंकि गया होगा तो डाउन स्ट्रीम के साथ और आया है तो अप स्ट्रीम के साथ, या ऐसा हुआ होगा कि गया होगा तो अप स्ट्रीम के साथ तो आया होगा डाउन स्ट्रीम के साथ। तो हम लोग जो है चालों का अंतर निकालेंगे तो 7.5 में 2.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। अब इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है, ये हो गया 1.5, इसे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4.5, क्या आ गया समय यानी कि घंटे आ गए, यानी कि घंटे आ गए, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। आइए देखिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक नाव नदी की धारा के साथ, नदी की धारा के साथ यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, नदी की धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर आने जाने में, यानी कि ये भी 6 किलोमीटर और x माइनस वाई बराबर भी ये भी 6 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये चाल है, अभी तो समय दिया नहीं है। कुल समय 2 घंटा लेता है, ठीक है भाई, तब तो ये निकल गया हमारा 2 घंटा लेता है। यदि नदी की गति 4 किलोमीटर हो तो नाव की शांत जल में गति बताएं। तो अभी मैंने बताया था जहां पर आने जाने का समय यानी कि डिस्टेंस समान होगा तो उस जगह पे हमने अभी ट्रिक बताया था, समय बराबर क्या बताया था,
समय बराबर मैंने बताया था, समय क्या दिया है, 2 घंटा दिया है। समय बराबर क्या यहाँ पर है, दोनों का दोनों कितना है किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। तो ये 6 किलोमीटर बाई कितना आ जाएगा, ये है आपका x प्लस 4 एंड डिस्टेंस तो समान है, तो ये x माइनस 4, बस इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें से 6 कॉमन निकाल लीजिए, 1/x+4 प्लस 1/x-4, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे, ये 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3 इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये भी देख लीजिए। ये 2x आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।